कहाँ से आपके ये प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक वहां पे तैयार करने हैं, कि जब ये सारे टॉपिक जब हम तैयार कर लेंगे और इन टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीजें वहां पढ़नी चाहिए, कि जो सारी तैयार करके आप जब भी अपना आर्मी नर्सिंग का एग्जाम वहां पे देने जाओ, कि सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का और यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करने का, और अपना सपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करना, तो जो चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ सारी चीज आप यहाँ पे अब ध्यान से देखते रहना, और यहाँ पेन और कॉपी लेके आप जरूर यहाँ बैठे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, यानी जैसे आपके बायोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जहां से कंफर्म है आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा, और सारे टॉपिक जो बताने वाला उसके अंदर क्या चीज पढ़नी, ये सारे आप यहाँ पे नोट जरूर कर लेना। ऐसे आप केमिस्ट्री में बताऊंगा, फिजिक्स में बताऊंगा, जहां से आपका हमेशा 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जो चीज बताऊं बस इसे फॉलो कर लेना, और जब भी आप पेपर बैठे हो क्वेश्चन अब आपको वहां पे दिखे, क्योंकि दोस्तों आपका ये कंफर्म हो गया कि आपका एग्जाम जो है 8 जुलाई को लगने वाला। अब इतना टाइम आपके पास यहाँ पे नहीं बचा है। अब एक बात ये सभी को वहां पता होनी चाहिए कि अब आपको एक स्मार्ट तैयारी की वहां पे जरूरत है, और सही गाइडेंस की। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ पे जो इसका सिलेबस, जो आपका साइंस का सिलेबस है, उसके कौन कौन से टॉपिक हमें वहां पढ़ के जाने चाहिए, कि वो तैयार करके हम जब भी पेपर बैठे क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वहां पे देखने को मिले। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, और जो चीज बताऊं वो सारे पॉइंट पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट जरूर करते हुए चलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं जो हमारा बायोलॉजी हो गया। दोस्तों, बायोलॉजी में आपने ये देखा होगा, जो आपका ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जो इसका सिलेबस वहां पे दिया गया, और सिलेबस के अंदर जो आपके चैप्टर वहां पे दिए, केवल चैप्टर के नाम आपको बता दिए गए। और दोस्तों, जो आप पेपर वहां बैठते हो तो आपको यहाँ ये लगता है कि भाई ये चीज हम तो पढ़ के ही नहीं गए, यानी पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। भाई पेपर हार्ड नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ये होता है कि जो आपका सिलेबस वहां पे दिया गया है, ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो आपका सिलेबस दिया गया उसमें थोड़ा एक पॉइंट दे दिया गया है, और उस पॉइंट से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक वहां पे होते हैं। और यहाँ मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो आपका बायोलॉजी है, इसके कम से कम आपके 17 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको वहां पढ़ने हैं। अगर ये 17 टॉपिक आप नहीं तैयार करके जाओगे, और अगर आपके एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाता है, तो आपको ये लगेगा कि भाई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आ गया। भाई पेपर हार्ड नहीं रहेगा, जब आप वो टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाओगे तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। और जो बच्चा यहाँ पे जितने मैंने टॉपिक बता रखा है, जो जो चीजें मैंने बता रखा है, जो ये सारे टॉपिक कवर करके जाएगा, जो 35 क्वेश्चन उसके एग्जाम में जो साइंस के केवल पूछे जाने वाले हैं, एक भी यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे नंबर 1 पे आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे सारे पॉइंट टू पॉइंट चीजें आप यहाँ पे नोट करना। एक पढ़ना जीव विज्ञान की शाखाएं। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, ब्यूटी कल्चर संबंध किससे, वर्मी कल्चर संबंध कैसे, फूलों की खेती क्या कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं इसी टॉपिक पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो गया आपका, हो जाएगा जीव विज्ञान की शाखाएं। दूसरा क्या रहेगा, जीव विज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख तथ्य होते हैं। अब ये चीज मैं अभी ये भी बताऊंगा कहाँ पे ये सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप किसी बुक से तैयारी कर रहे हो और ये टॉपिक सारे आपके कवर नहीं है, मैं ये भी बताऊंगा सारे चीज कहाँ से आपको मिल जाएंगे, और ऑलरेडी आप वहां पे तैयारी आप कर रहे हो। इसके बाद दोस्तों, जो आपका ये सेकंड आपका आपका चैप्टर यहाँ पे आता है, जो कि है सिद्धांत एवं जैव विकास। अब देखो, इस सिद्धांत और जैव विकास में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। एक दोस्तों, पहला तो यही पढ़ना है आपको कि जैव विकास के सिद्धांत, ये सारे आपको कवर, यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट चीजें नोट जरूर कर लेना। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने ये मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस आप वहां पे देखते होंगे ये सारे टॉपिक वहां पे क्लियर नहीं बताए गए हैं। इसके बाद आपका होगा जीवों का वर्गीकरण हो गया, और प्रोटिस्टा जगत हो गया, कवक जगत हो गया, पाद जगत हो गया, जंतु जगत हो गया। इसमें दोस्तों जो आपका ये जंतु जगत है, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन पूछे गए। आप देखा होगा कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी यहाँ पूछे जाते हैं कि ये बताओ कौन सा, मान लो ये आपने देखा होगा तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। एक जैसे ये पूछा जाएगा, अच्छा ये बताओ निम्न में से उभयचर कौन सा है, ये बताओ कौन सा स्तनपायी ऐसा है जो मान समुद्र में वहां रहता है, कौन सा विशालतम जीव, जो सारे आपका इसी जंतु जगत में आपके आ जाते हैं। ये आपका जंतु जगत आप अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इसका आप ये मान चलना कम से कम 1 से लेकर 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर वहां पे हो जाता है। ये टॉपिक आप अच्छे रट लेना वहां पे, क्योंकि ये आपका मेन यहाँ पे होता है। इसके बाद कोशिका के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। चौथा टॉपिक हो गया हमारा कोशिका हो गया। इसमें आपको पढ़ना है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका जो आपका विभाजन होता है ये पढ़ना है,
कोशिकांग पढ़ना है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, अनुवांशिकी पदार्थ, ऊतक। देखो यहाँ पे ये सारे आप पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक लिख लेना। अब आप ये देखना है कि कौन कौन से आपके तैयार हो गए, कौन सा आपका तैयार नहीं है। और फिलहाल देखो ये अगर जो बच्चा सीधा ये देखो, आप जब इनकी तैयारी वहां पे करना, इसकी मान लो सारे जब नोट कर लेना कि आप ये देख रहे भाई ये तो मेरा तैयार हो गया, आप इसमें टिक मार्क बना दो, ये तैयार हो गया। अगर ये तैयार नहीं, आप इसमें अंडरलाइन गोला बना लेना कि भाई ये चीज हमें पढ़नी वहां पे। भाई ये सारे कवर कर ले, तभी आपके जो 35 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तभी आप पूरे कवर यहाँ पे कर पाओगे और एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारे में एक एक करके जल्दी जल्दी नोट कराता चलता हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है। और ये सारे टॉपिक आप जरूर तैयार करके जाना, मैं यकीन दिलाता हूँ। अगर ये टॉपिक तैयार करके जाओगे, आप ये बात वहां पे नहीं करोगे सर पेपर बहुत हार्ड आया था और हमने जब वहां पे तैयारी करके इतनी ज्यादा गए, इतनी ज्यादा मेहनत हमने की, लेकिन एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ही आपका नहीं दिखेगा। अगर ये टॉपिक कवर करोगे, ये आपको कहने की जरूरत भी आपको वहां पे नहीं पड़ेगी। अगला दोस्तों आता है आपका पोषण आ जाता है। इसमें क्या पढ़ना है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, शर्करा, पादप में पोषण और संतुलित आहार। सारे पॉइंट नोट करना है, क्या क्या चीजें आपको तैयार है उसमें टिक मार्क बना। जो चीज आपको तैयार ना हो मान लो, उसमें आपको अंडरलाइन बना लेना है, बाद तैयार जरूर करके ना एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि अब इस बार माइनस मार्किंग भी आपके लगभग नहीं वहां पे। और जब पेपर बैठोगे, अगर आपको ये लगता है भाई ये चीज हमें नहीं क्लियर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो अगर आप पहले चीज पढ़े रहोगे ना, तो आपको टिक मारने में आपको ये रिमाइंड करेगा भाई ये चीज तो हमने पढ़ी है। तो आप वहां पे ऑप्शन 4 दिखेंगे, आप टिक आसानी से वहां पे मार लोगे। इसके बाद आता है पादपों की आपके आकार की आता है। इसमें ये सारे टॉपिक यहाँ पे नोट करना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कम ही आपके बनते हैं, ये आपका ज्यादा मेन टॉपिक नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज आपको दी जा रही है। तो एक बार सारे ये भी आप यहाँ पे नोट करना। इसमें मेन आपका ये जो जड़ होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज्यादातर पूछा जाता है। एक जड़ हो जाता है, दूसरा एक आपको जो पुष्प से भी कभी कभार क्वेश्चन आता है, इसमें केवल जड़ वाला अच्छे से तैयार करना। देखो आपने कभी ये भी तो क्वेश्चन देखे होंगे कि अच्छा ये बताओ जो आपके पेड़ होते हैं, ठीक है, उनमें जो पान जो उनका खनिज लवण होते हैं कैसे मान लो पूरे जो पौधा होता है वहां पे कैसे पहुंचता है, या जल होता है पौधे में पूरे कैसे जाता है, या फिर जो आपका पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कैसे स्वाभित करता है, इनका परसेंटेज क्या वहां पे होता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपके आते हैं। तो ये इसमें आपका जो जड़ हो गया, पुष्प हो गया, ये दो आप अच्छे से तैयार वहां पे करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों एक आता है आपका पादपों में जनन आता है। इसमें आपके ये 4 टॉपिक आप यहाँ पे तैयार कर लेना कि जो हमारा चैप्टर है पादपों में जनन, ये 4 टॉपिक आप यहाँ पे नोट कर लेना। इसमें दोस्तों जो आपके पादप रोग ही ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। मैं सारे चीजें आपको बताता चल रहा हूँ, और जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट मार्क भी कर लूंगा कि आपको इस पे ज्यादा फोकस वहां पे करना है। तो जो पादप रोग होते हैं वो अच्छे से आपको वहां पे तैयार करने हैं। इसके बाद एक अगला आता है कंकाल तंत्र आता है। दोस्तों कंकाल तंत्र का ये मान चलना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे एक बार आया दूसरी बार नहीं आया फिर आता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो कंकाल तंत्र आपका इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं होता है और एक क्वेश्चन लगभग लगभग आपको एग्जाम में आता है। दोस्तों यहाँ पे मैं लगभग जितने टॉपिक बता रहा हूँ ना, अगर सारे टॉपिक आप कवर करते चलते हो, ये मान चल आप एक एक क्वेश्चन वहां पे कवर कर लेते हो। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ये सारे टॉपिक आप नोट जरूर करना। यहाँ पे कंकाल तंत्र लिखना, उपास्थि हो गया और अष्ट संधियां। आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि ये बताओ हड्डी और हड्डी का जोड़ होता है क्या कहलाता है, या फिर जो हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ होता है ये क्या कहलाता है, और हड्डियां कमजोर किसकी वजह से होती है, वयस्कों में हड्डियों कौन सी बीमारियां हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वहां प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है श्वसन तंत्र आता है। देखो इसमें श्वसन आप पढ़िएगा, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका मानव श्वसन है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम से कम जो मानव श्वसन है ये आपका अच्छे से तैयार करना। अब इनके जो आपके रोग होते हैं श्वसन संबंधी जितने भी आपके रोग होते हैं वो तैयार कर लेना। ये आपका 9वां आपका चैप्टर हो जाएगा। ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं वहां पे। आप ये देखते चलना कि क्या क्या चीजें आपको याद हो गई और क्या आपको याद अभी करनी बाकी है। अगला दोस्तों आता है पाचन तंत्र आता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ये आपकी पाचन जो ग्रंथियां ये आप अच्छे से तैयार करके जाना। यहाँ पे आप देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो हमारे शरीर में पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हमारा जो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है। अब इसके अंदर जो आपके रस निकलते हैं, जूस निकलते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ी ग्रंथियां क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां, सारे इसी में आपके कवर वहां पे हो जाते हैं। ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाना। इसमें आपको पाचन ग्रंथियां
जितनी आपकी होती है सारी आपको पढ़ के जाना, उनके अंदर कौन से रस निकलते हैं, जूस निकलते हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। इसके अंदर ये आपका मेन हो जाएगा, ये आपको अच्छे से वहां पे तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला आता है उत्सर्जन तंत्र आता है। इसमें दोस्तों आपको केवल मानव जो उत्सर्जन तंत्र ये अच्छे से कवर करके जाना है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका मानव उत्सर्जन तंत्र से ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यानी जो आपके विभिन्न जंतुओं में आपका उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन कम से कम आप अच्छे जो आपका मानव उत्सर्जन तंत्र ये चीज आपको अच्छे से वहां पे तैयार करके जाना है। अगला दोस्तों आता है तंत्रिका तंत्र आता है। इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ये इसमें आपके 4 टॉपिक ये नोट कर लेना जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया, आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हो गया, अप्रतिवर्ती क्रियाएं आपकी यहाँ पे हो गई। और आप जिस बुक से तैयारी कर रहे हो या जहां से तैयारी कर रहे हो, तो पहले तो ये आप यहाँ पे देख लेना कि ये सारे टॉपिक आपके कवर है कि नहीं वहां पे। अगर कवर ना हो तो ये भी कवर कर लेना। अभी अभी टाइम है लगभग 1 महीने का, आप आसानी से वहां पे कवर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका रक्त परिसंचरण तंत्र, इसका दोस्तों हमेशा एक क्वेश्चन कंफर्म है, तो कंफर्म हर बार आया है, इस बार भी आपका आएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें दोस्तों आपके ये इसमें सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रुधिर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, रुधिर वर्ग भी आपका आता है। हृदय और रुधिर की वाहिनी जो आपकी, मान लीजिए क्वेश्चन देखा होगा, पूछा नहीं जाता शुद्ध रक्त कौन सी नलिकाओं में बहता है, अशुद्ध रक्त कहाँ प्रवाह वहां पे होता है, शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, या फिर जो आपका रुधिर वर्ग होता है कि ये बताओ। अच्छा ऐसा क्वेश्चन देखा होगा कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा जो आपका सर्वदाता होता है, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है, या कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा जो सर्वग्राही होता है, सभी का ब्लड वहां पे ले सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, तो अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका आता है प्रजनन तंत्र। दोस्तों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखे। ये आपके वैसे चैप्टर हो जाते हैं जो आप इसके बिल्कुल भी वहां पे नहीं करना है। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है कि जो प्रसूत पुरुष प्रजनन तंत्र आपको पढ़ लेना है। इसके बाद महिला प्रजनन तंत्र ये आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार करना है, क्योंकि ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में ये भी चीज आपको दिया गया है, संयुक्त जुड़वा, जो आपके जुड़वा बच्चे होते हैं यहाँ ये कैसे आपका हो जाता है, कि कौन से गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनके कारण ये आपको वहां प्रॉब्लम फेस करनी होती है, आपके जुड़वा बच्चे वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ये दोनों चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे तैयार करके जाना है। अब अगला आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। हार्मोन दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्मोन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म लगभग आपका वैसे जितने टॉपिक है लगभग एक एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे 100% ये कंफर्म रहता है कि अपने एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो ये आप टॉपिक यहाँ पे नोट करना। इसके बाद रोग और उपचार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इसमें दोस्तों आपका जो ये विषाणु है ये अच्छे से तैयार करके जाना, जीवाणु जो रोग ये आपका अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद प्रोटोजोआ कवक ये आप यहाँ पे तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग होता है, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है। तो ये बेसिक कुछ ही आपके रोग यहाँ पे होते हैं, तैयार कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका जो लास्ट 17वां टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। अब ये आपका आता है मानव अंगों से संबंधित रोग, यानी जो आपके अंग होते हैं उनमें कौन से रोग यहाँ पे हो जाते हैं, ये आपको तैयार करना है। आप देखा होगा जो इसमें आपको जो आनुवांशिक रोग है कि कौन कौन से आनुवांशिक रोग होते हैं, ये अच्छे से तैयार करके जाना है। और दोस्तों इसके बाद आपका ये कोरोना वायरस भी अभी आया, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी जितने एग्जाम हो रहे हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम आनुवांशिक रोग आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद इसके जो उपचार क्या क्या होते हैं उपचार पढ़ लेना आपको। अब कोरोना वायरस के बारे में आपको पढ़ लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको केमिस्ट्री के भी बताऊंगा, फिजिक्स के भी मैं सारे टॉपिक यहाँ पे नोट कराऊंगा कि कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये जितने भी मैंने टॉपिक आपको बता रखा है ना, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपने नोट्स यहाँ पे ले रखे ना, नोट्स से सारी चीजें आपको ऑलरेडी वहां पे मिल रही है वहां पे। बस जो आपके यहाँ पे इसके अंदर जितने आपके क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो आपका एनए वाला नाम से एप्लीकेशन है, जो आपका एनए वाला नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे जैसे आप डाउनलोड वहां पे किए होंगे ना, ये जो आपका फोल्डर दिखा रहा है, बस इसी के अंदर जितने आपके नोट्स पड़े ना, साइंस के हैं, बायो आप साइंस में बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगा, जैसे जो इनके क्वेश्चन आपके दिए गए हैं,
जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी मैंने आपको बताया था इसके लगभग आपके 2800 क्वेश्चन होंगे। ऐसे केमिस्ट्री हो गए इसके लगभग आपके 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे होंगे। ऐसे आपको दोस्तों जो फिजिक्स हो गया इसके भी लगभग आपके 2600 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ऐसे दोस्तों आपका जीके में सबसे जीके होता है, इसके मैंने वन लाइनर क्वेश्चन आपको दे दिए कि एक बड़ी आसानी सारी चीज आप यहाँ पे कवर कर पाओ। जीके दोस्तों कम से कम आप ये मान चलो 5000 आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे आपके इंपॉर्टेंट एक बार आप वहां पे देख लीजिएगा, आपके तैयार सारे वहां पे हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों जो आपका मैथ हो गया, मैथ में केवल आपको कॉन्सेप्ट ही वहां पे तैयार करने हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टॉपिक है जहां से एग्जाम में आता है। मैथ के 5 क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आते हैं, 3 क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक का आता है, 2 क्वेश्चन आपका एडवांस मैथ का आता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी तो 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से तैयार कर लोगे। जो आपको मेन फोकस करना इन साइंस में आपको यहाँ पे करना, और जिसके बारे में आपको बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे कवर होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका एनए वाला एप्लीकेशन है, इस फोल्डर के अंदर वैसे मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको जो डाल रखे हैं, तो जितना आपको टाइम बच रहा है अब इधर उधर आपको बिल्कुल वहां नहीं भटकना, बस वो चीजें आप रट्टा मान लो तैयार करके एग्जाम में बैठना, पेपर सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। और साथ उससे इसके साथ मैंने ना इसी एप्लीकेशन आपको 50 प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी मिल जाएंगे, ताकि आपको ये आइडिया एक लग जाए कि हमारे एग्जाम में पैटर्न क्या, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे, हार्ड आता है नॉर्मल आता है, सबसे बड़ी बात ये आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेनिफिट आपको ये भी देखने मिलता है कि आपको रैंक यहाँ पता चल रही है। जैसे 10,000 बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट वहां पे दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा भाई हमारी रैंक क्या आ रही है 10,000, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिशन इन्हीं बच्चों से वहां पे हो रहा है। अगर यहाँ पे आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो ये मान चलो भाई आपकी तैयारी सही चल रही है, और जब एग्जाम में बैठोगे आप बड़ी आसानी से एग्जाम वहां पे क्वालिफाई कर लोगे। तो यहाँ पे अपने रैंक जरूर चेक कर लेना कि रैंक कितनी वहां पे आ रही है, कॉम्पिटिशन आपका इन्हीं बच्चों से यहाँ पे होता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है फिजिक्स का आता है। देखो जो फिजिक्स है इसमें आपके 9 ऐसे चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब इन्हीं 9 चैप्टर में आपको वो चीजें बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पता वहां पे होने चाहिए। जैसे आपका मापन हो गया, मापन इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसका 5 में जो क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिखता है। इसमें आपको जैसे राशियां एवं मात्रक आपको पढ़ के जाना है, मापक और जो आपके यंत्र होते हैं ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे नोट कर लेना कि आपसे ये देखना कि आपने मात्रक और राशियां पढ़ी कि नहीं पढ़ी, व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, और ये एमकेएस पद्धति हो गया, सीजीएस पद्धति हो गया, एफपीएस पद्धति हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो आपके मात्रक आते हैं, देखा होगा बल का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाता है। और मापक ज्ञान दोस्तों आपको ये देखो हो जाता है कि जैसे वायुयान उड़ता है ऊपर, उसकी गति मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, या फिर ये बताओ उसकी ऊंचाई मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो हमारी वायुमंडल में आर्द्रता है इसको हम किससे मापे जाते हैं, दूध की शुद्धता किससे आपकी मापी जाती है, या जो समुद्र की गहराई होती है किसके द्वारा हम लोग मापा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं इसी मापक यंत्र में आपके आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपको जो मैंने नोट्स देख रहे हैं सारे आप कवर है, बस अच्छे से वो तैयार कर लेना, कोई दिक्कत आपको वहां देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला आएगा यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंदर आपको क्या क्या याद करना है, यहाँ पे ये 5 टॉपिक आपको यहाँ पढ़ के जाना, सारे आप यहाँ पे नोट कर लेना। गति एवं विवरण हो गया, वेग, त्वरण, आघूर्ण एवं बल, युग्म हो गया, घर्षण हो गया, दोलन हो गया, कार्य, ऊर्जा एवं, ये सारे यहाँ पे नोट करना। जो चीज आपको पता हो उसे टिक मारना, और जो चीज अभी लगता है भाई हमारे डाउट पे चले उसे आप गोला यहाँ मान लेना कि भाई ये चीज हमें यहाँ पे तैयार अभी आपको ये करनी है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से लगभग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे गए हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीकरण ये आपको तैयार करना है यहाँ पे। और द्रव्यमान एवं भार हो गया, उपग्रह आप यहाँ पे तैयार करना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि ये बताओ कक्षीय वेग जो होता है, कक्षीय वेग इनका क्या होता है, और या फिर इनका जो पलायन वेग होता है, पलायन वेग यहाँ पे क्या होता है। जैसे पूछा जाता है कि सूर्य में पलायन वेग क्या है, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, चंद्रमा का पलायन वेग क्या होता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको इसी से कवर वहां पे हो जाएंगे, तो ये चीज वहां पे आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जितने चीज मैं बता रहा हूँ सारे आप तैयार करना अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ताकि आपको ये लगे जब हम पेपर बैठे हमें ये डाउट ना हो कि पेपर हार्ड वहां पे आ रहा है। अगर ये सारे चीज आप कवर करते चलोगे आप एग्जाम में कोई दिक्कत वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपका अगला आता है चौथा आपका जो चैप्टर होता है, ये द्रव्य के समान गुण होते हैं। इसमें ये सारी चीजें यहाँ पे नोट कर लेना, आप ये जरूर देख लेना क्या क्या चीजें आपको पता है, तो ये सारे आप एक बार यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे आपको सारे टॉपिक आपको कवर यहाँ पे इसके होने चाहिए। अभी 1 महीना टाइम है, एक बार आप देख जरूर यहाँ पे लेना। और वैसे जो नोट्स मैंने दे रखे आप वो तैयार वहां पे कर ही रहोगे, बस वही तैयार करके आपको वहां पे जाना है। इसके बाद एक 5वां जो टॉपिक होता है तरंग, गति एवं ध्वनि, इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे ये 4 टॉपिक आपके हो जाते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
जो आप सभी को वहां पे तैयार करके जाना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक छठा जो आपका चैप्टर होता है ऊष्मा ताप एवं ऊष्मा गतिकी यहाँ पे हो जाता है, जिसके आपके कम से कम 3 टॉपिक ये हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका एक ऊष्मा एवं ताप हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया, ऊष्मा गतिकी हो गया, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ये आप अच्छे से तैयार वहां पे कर लेना, क्योंकि ये आपके वो टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन वहां पे दिलाने वाले हैं। इसके बाद जो आपके अगले टॉपिक होते हैं जो आपको तैयार करने, प्रकाश की। प्रकाश की भी आपका इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर होता है, यहाँ से भी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा गया है। तो इसके अंदर भी 205 चीजें आपको पढ़नी। इसमें जो आपका ये दर्पण होता है, दर्पण अच्छे तैयार करके जाना है। लेंस हो गया, लेंस अच्छे से तैयार कर लेना। ये 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। अक्सर क्वेश्चन यहीं से आपका पूछा जाता है। देखा होगा कि आपने क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में कई बार आता है कि इनकी जो फोकस दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ये पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो किस मान लो लेंस का यूज वहां पे होता है। और दर्पण से ये क्वेश्चन आता है, देखा होगा ऐसा क्वेश्चन सुना होगा वहां पे कि जो आपका दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो कौन से दर्पण का वहां पे यूज करते हैं। या फिर जो हम लोग घरों में जो दर्पण होता है, शीशा होता है, कौन सा हम लोग यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर आपके हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट आपके ये दोनों हो जाते हैं, दर्पण और लेंस अच्छे से तैयार वहां पे कर लेना। इसके बाद आता है विद्युत धारा, चालकता एवं चुंबकत्व। ये भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको जो विद्युत धारा अच्छे से पढ़ के जाना है, चालकता आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये विद्युत प्रतिरोध आपका हो जाएगा। ये 3 आप अच्छे से याद करना है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन देखो देखने सारे आपको वहां पे। एक जो आपका लास्ट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नाभिकीय भौतिकी आपका हो जाएगा। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। नाभिकीय भौतिकी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग लगभग पूछे जाते हैं। लेकिन जितने आपको ये 9 टॉपिक मैंने बताए, अगर आप ये तैयार करके जाओगे तो जो 5 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का यहाँ पे आएगा, ये आप आसानी से बना पाओगे। लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ, जितनी बता रहा हूँ, आप अच्छे से वहां पे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ तो साहब केमिस्ट्री आता है। केमिस्ट्री में आपके 12 चैप्टर ऐसे होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, और मैं सारे नाम यहाँ पे नोट करा रहा हूँ। सारे आप एक एक करके नाम जरूर यहाँ पे नोट करना, अगर अभी तक आपने नाम नोट ना किया हो। देखो पहला जो आपका चैप्टर है, द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं। द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं, तो ये सारे यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना है। अब इसमें टिक मार लेना कि भाई ये चीज हमें तो तैयार है, और जो चीज आपको ना तैयार हो उसमें आपको अंडरलाइन बना लेना, भाई अभी हम बाद में ये चीज वहां पे तैयार करेंगे। लेकिन ये सारे पॉइंट आप नोट जरूर एक बार यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है परमाणु संरचना। दूसरा टॉपिक है परमाणु संरचना। इसके ये सारे जो पॉइंट हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, ये आप एक एक करके आपको तैयार जरूर करना है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ हम जिस चीज से तैयारी कर रहे हैं, जहां से हम तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें कराई जा रही हैं और सारे नोट्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो आप यही तैयार कर लेना। अगर किसी बच्चों को ये डाउट हो कि भाई ये तो हमें नहीं पता कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको नोट्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, बस वही तैयार करके अपना एग्जाम देने जाइए। पेपर में क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वहां पे दिखेंगे। अगला आता है संयोजकता एवं आयनिक बंध होता है। इसमें 2 चीजें आपको यहाँ पे तैयार कर लेनी है। ये सारे आप यहाँ पे नोट जरूर एक साथ करते हुए आप यहाँ पे चलिएगा। अगला आता है रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपके रिएक्शन होते हैं, एक क्वेश्चन कंफर्म है रिएक्शन का आपका आना, तो जो आपके रिएक्शन होंगे ये आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे हो जाता है। और ये ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ये भी आप तैयार करना कि ऑक्सीकरण घटना कैसी होती है, अपचयन घटना कैसी होती है, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। और अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसमें आपका अम्ल हो गया, क्षारक हो गया। और दोस्तों ये आपका जो पीएच मान समूह, ये चीज याद कर लेना। पीएच मान भी आपके एग्जाम में कई बार आता है, जैसे पूछा जो रक्त का पीएच मान क्या है, नींबू के रस का पीएच मान कैसा होता है, ऐसे जो ये आपके बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों में कवर आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करना। एक आपका चैप्टर है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, यहाँ ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। गैसों का सामान्य गुण क्या है, गैसीय नियम क्या है, आदर्श गैस। इसका आदर्श गैस देखो कई बार आपके एग्जाम में सूत्र आपका आता है, आदर्श गैस का ये होता क्या है ये पता होना चाहिए। इसका एक रिएक्शन भी इसके आते हैं, एक इसका आदर्श गैस का एक जो फॉर्मूला होता है वो आपके एग्जाम में आता है। तो ये सारे आप तैयार कर लेना। 6 टॉपिक यहाँ से आपके हो जाते हैं। अगला आता है तत्वों का आवर्ती वर्ग। देखो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके लगभग दोस्तों ये मान चलना
कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है। आवर्त सारणी, जो आवर्त सारणी अच्छे से तैयार करके जाना। ज्यादा क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी से ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि लगभग 2 क्वेश्चन आवर्त सारणी का ही आपसे वहां पूछ लिया जाता है। अगला आता है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक, जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, ये आपकी क्या वहां पे हो जाती है, ये अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आपका आता है धातुएं, उपधातुएं एवं मिश्र धातुएं। दोस्तों यहाँ पे ये तीनों चीजें आपको तैयार करनी, धातुएं भी, उपधातुएं, मिश्र धातुएं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों मान चलना एक क्वेश्चन आपका लगभग कंफर्म रहता है एग्जाम में आना। अब एक क्वेश्चन भाई, ये 4 4 नंबर आपके वहां पे होते हैं, एक कोई क्वेश्चन नहीं होता, 4 नंबर आपके वहां पे होते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें आपको ये सारे जितने टॉपिक दिए गए सारे यहाँ पे नोट कर लेना। आप ये देखना कि क्या क्या चीजें हमें तैयार है, क्या हमें तैयार और करनी है वहां पे। अगला दोस्तों आता है अधातुएं, अच्छे से तैयार करना है, अधातुएं क्या होती है, और अधातुएं के अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पे तैयार कर लेना है। इसमें दोस्तों आपका ओजोन जो होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ओजोन यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक यहाँ पे आएगा, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन आपको यहाँ पे आ जाता है, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, एल्कोहल हो गया, बहुलक हो गया, विस्फोटक पदार्थ, ये सारे टॉपिक यहाँ पे आते हैं। इसमें विस्फोटक पदार्थ आप अच्छे तैयार करके, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद जो आपका ईंधन होता है, ईंधन आपका ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। यहाँ भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैसीय ईंधन हो गया। दोस्तों जो इसमें ज्यादा पता है, जो गैसीय ईंधन होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। गैसीय ईंधन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे आपका एलपीजी पूछ लेगा कि भाई ये बताओ, जो हम घरों में गैस सिलेंडर का यूज करते हैं, इसमें कौन सी गैस ऐसी मिला दी जाती है जिससे हमें दुर्गंध को महसूस होती है, या फिर गैस। दोस्तों यहाँ से गैसी से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता, तो भोपाल में गैस त्रासदी वहां पे हुई थी, ये किस वर्ष हुई थी, कौन शहर में आपकी हुई थी, और कौन सी फैक्ट्री वहां पे हो रही, कौन सी गैस वहां पे उत्सर्जित हुई थी, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे नोट कर लेना। अगला दोस्तों आपका था दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जो रसायन, ये सारे आपके यहाँ पे 6 टॉपिक आपके आते हैं, ये आपको यहाँ पे तैयार करने। इसमें आपका सीमेंट हो गया, कांच हो गया, उर्वरक हो गया, और साबुन एवं अपमार्जक, ये आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके हो जाते हैं। और आपके बस इतना देखना कि क्या चीजें हमें पता है, कौन कौन सी चीजें और हमें तैयार करनी चाहिए कि जहां से हम अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। जो ये जितने मैंने चीजें आपको बता रखी, अगर सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान से तैयार करते लो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहूंगा कि ये जो, अगर आपको लगता है कि हमारा ये सारे चीजें अभी तैयार नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो सीधा प्ले स्टोर पे जाना, एनए वाला एप्लीकेशन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना, और जैसे सर्च करके आप इसे ओपन करोगे, ये जो आपका पहला ही फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, आरबी नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स पीडीएफ, इसी को आपको वहां पे ज्वाइन कर लेना। सारी चीजें आपको ए टू जेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, जहां पे आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि भाई हम 60 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन वहां पे कर पा रहे हैं, कहीं कोई क्वेश्चन हमारा छूट तो नहीं रहा वहां पे। अब ये सारे आपको इसी के अंदर 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे। ये आप देखो, अब जितना टाइम बचा है, कम से कम डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको देना वहां पे स्टार्ट कर देना है। यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही देखने मिलेगा, आपको ये चीज वहां पता चलेगी कि हमारा कौन सा चीज वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे हमें ज्यादा वहां फोकस करना है। अब सबसे बड़ी बात ये आपको यहाँ पता चलेगी। तो यहाँ मैंने जो आपको सिलेबस चैप्टर बताए और उसके अंदर जो जो मैंने टॉपिक आपको बता रखे हैं, अगर ये सारे टॉपिक आप वहां पे कवर करते हुए चलते हो, तो जब भी आप अपने एग्जाम में बैठोगे, यकीन मान चलना, जो आपके साइंस के 35 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये सारे जितने मैंने चैप्टर बताए आप तैयार नहीं कर पाते हो, तो भाई आपको जाहिर सी बात है, आप जब भी एग्जाम में बैठोगे, आपको ये पेपर आपको हार्ड ही वहां पे लगेगा। तो जितने मैंने चैप्टर बताए, जितने मैंने टॉपिक बताए, वो आप तैयार करना। अब जो आपने ये नोट्स ले के बाद भरोसा करके आप वो चीज तैयार करके अपना एग्जाम देने जाओ, पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों किसी बच्चे का कोई भी अगर डाउट भी वहां पे होता, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर मुझे शो कर रहा है, इसी व्हाट्सएप मुझे आप मैसेज करिएगा, जो भी आपका डाउट हो वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।